हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग ग्लैंड जो कि फार्मास्यूटिकल का एक स्टॉक है, इसका टीएडीए करेंगे और साथ ही साथ इसमें क्या प्राइस सेक्शन बन रहा है और आने वाले समय में क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की जो डेट है रिकॉर्ड करने की वो है 23 अप्रैल 2026। समय हो रहा है 2:42 PM। चलिए शुरू करते हैं इसकी टीएडीए। सबसे पहले देखते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को ये मिला है कि जब ये आईपीओ लिस्टिंग हुआ 2020 में, तो उसके बाद प्राइस ने ओपन होने के बाद 1710 रुपये पे इसने जो लो लगाया 1700 रुपये, और उसके बाद प्राइस में अगेन हाई गया ऑलमोस्ट 4350 रुपये। तो एक चीज़ अच्छा कैसा देखने को मिला कि फाइनली प्राइस में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली और फाइनली प्राइस 4350 से प्राइस वापस अब डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया, लो जो लगाया 861 रुपये, और ये जो लो था 29 दिसंबर 2023 का लो है, जिसमें ऑल टाइम लो लगाया है 861। तो तब से 2023, 24, 25 और 26 में भी इसमें बेस कैंडल बन रही है। कहने को हम ये कह सकते हैं कि ईयरली टाइम फ्रेम पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, प्राइस जो है वो ऑल टाइम लो से चल रही है। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है ग्लैंड में। अब चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो ट्रेंड है वो अभी साइडवेज भी कंसीडर कर सकते हैं और डाउन भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस में आईपीओ लिस्टिंग के बाद एक रैली आई और उसके बाद से डाउनफॉल देखने को मिला, और उसके बाद से प्राइस में काफ़ी समय से, जैसे कि ईयरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि A1, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट चौथे साल में भी बेस कैंडल अभी बन रही है। तो 3 साल से तो बेस कैंडल है, और उसके बाद हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा बेस कैंडल है और यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है और प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही। ये चीज़ है। जो सप्लाई जोन है वो है 3428.87, यानी कि सप्लाई जोन दूर है। येलो टाइम फ्रेम पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमको सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, जो कि एक रैली बेस्ड ड्रॉप का एक रिवर्सल पैटर्न का सप्लाई जोन है, जो कि 3428.87 पे है। अब बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखा कि एक पूरी एक रैली में, जो कि रेड बेस कैंडल और जो एक्सप्लोसिव और लेग आउट कैंडल है वो इसमें, और एक रिवर्सल बैक यहाँ देखने को मिला ऑल टाइम लो के बाद, और फाइनली प्राइस में एक रैली स्टार्ट हुई यहाँ से, और फाइनली तब से कंसोलिडेशन चल रहा है। देखने को ये मिला कि प्राइस वापस इसी कंसोलिडेशन में 30 जून 2025 को जब प्राइस ने इस 12 यानी कि 1279 के लेवल को टच किया, तो इसमें जो एक रेड कैंडल बन रही थी वो वापस से एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुई और एक बेस कैंडल, यानी कि जो बायर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रूफ किया कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, और यहीं से रिवर्स बैक हुआ और तब से कंसोलिडेशन चल रहा है। और अभी भी कोई भी ईएमए नहीं है। जो ईएमए है 2102 के अराउंड है, जो कि अभी फॉर्म हो रही है, और तब से प्राइस में कभी कंसोलिडेशन चल रहा है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है। और जो हम लोगों ने सप्लाई जोन देखा, जैसे कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने सप्लाई जोन देखा था 3428.87, और वहीं सेम टाइम फ्रेम यानी कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी सेम सप्लाई जोन उसी एरिया में है 3428.87। अब चलते हैं प्राइस। ये कह सकते हैं कि प्राइस में एक रिवर्सल है, और एक प्राइस में ये कह सकते हैं कि रिवर्स जहाँ से हुई है उसी क्वार्टरली के एक डिमांड जोन में, जिसका कोई ज़्यादा एक्सप्लोसिव लेग आउट तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ऑल टाइम लो से चल रहा है, और फाइनली प्राइस उसी डिमांड जोन में आई, वापस से रिवर्स बैक हुई और तब से कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन सेम हाफ ईयरली की सप्लाई जोन की तरह है। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। जब मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो उससे पहले कुछ पास्ट की पिक्चर देखते हैं। तो पास्ट की पिक्चर में ये देखने को मिलता है कि जब प्राइस में ऑल टाइम लो से चला तो उसके पास वो सबसे पहले उसको रोकने के लिए था मंथली का सप्लाई जोन। जब प्राइस RB10 यानी कि एक ड्रॉप बेस का ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, फाइनली प्राइस इस मंथली के ऑल टाइम लो से चल रही, तो फाइनली इस कॉन्टीन्यूस पैटर्न को आसानी से ब्रीच किया, और फाइनली जब प्राइस गई इस मंथली के सप्लाई जोन। जब ये रैली स्टार्ट हुई तो एक चीज़ देखने को मिल रहा था कि जब रैली स्टार्ट हो तो ये जो सप्लाई जोन था ये आसानी से ब्रीच हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बायर्स इन्होंने यहाँ पे कमांड लिया और इस सप्लाई जोन को आसानी से ब्रीच किया। तो कहीं ना कहीं पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अराउंड हम कह सकते हैं 1085 यानी कि 1086 के पास हमारे पास एक ET यानी कि एंट्री पॉइंट हल्ट होगा। और उसके बाद प्राइस में एक मूव आई यहाँ पे, और इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट किया, वापस डाउन आई और इस मंथली के सप्लाई जोन को आसानी से ब्रीच कर दिया, जिसमें एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का नहीं, देखिए एक एक्सप्लोसिव सप्लाई जोन था, लेकिन प्राइस से हल्का से रिवर्स बैक हुआ, इस डिमांड जोन में भी नहीं आई, और फाइनली कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे ये प्रूफ करने को लगे हैं कि जो पेंडिंग ऑर्डर का जो बल्क है वो एक्टिव हो रहे हैं और इस सप्लाई जोन को आसानी से ब्रीच किया।
फाइनली प्राइस में एक और सप्लाई जोन था। हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी रैली में अगर ध्यान से देखें तो इस पूरी रैली यहाँ में तो एक ये ग्रीन है, एक ये ग्रीन, तो ये पूरी रैली में एक ग्रीन कैंडल को अभी टच नहीं किया है। फाइनली फर्स्ट वाली जो बेस कैंडल से टच किया, फाइनली डाउन आई इस मंथली के और डिमांड जोन में। तो चला हम उसको ध्यान से और डीप देखते हैं। तो ये हमारे पास एक मंथली का ये डिमांड जोन था। अब चलते हैं RB11। तो क्या हमको इसमें कैसा चीज़ देखने को मिला और क्या इसमें एंट्री मिली, क्या चीज़ हुआ वो देखते हैं। तो प्राइस जब इसको हिट हुई इस RB11 के बॉक्स में, यानी कि रैली बेस और रैली का एक डिमांड जोन था। एक्सप्लोसिव नहीं था क्योंकि इसकी वीक से देखिए ज़्यादा कुछ तो खास नहीं था, लेकिन इसका अचीवमेंट है, इसने इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया जो डबल लेग आउट वो वाला एक्सप्लोसिव कैंडल था, जो कि ड्रॉप बेस वाली कैंडल थी। तो ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था जो एक्सप्लोसिव लेग आउट थी, उसको ख़त्म किया। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो RB11 हम लोग चलते हैं RB11 में। ये देखिए RB11 का ये बॉक्स था। फाइनली प्राइस में एक चीज़ देखने को मिला, प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया, फिर उसके बाद प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया। जब इसको सप्लाई जोन में ख़त्म किया तो प्राइस हमारा क्या था, ट्रेंड हमारे फेवर में गया, लेकिन फाइनली प्राइस इसको हिट किया। फाइनली प्राइस आई और इस डिमांड जोन को आसानी से ब्रीच करके फाइनली प्राइस ऊपर जाने लगी। जब प्राइस मंथली के सप्लाई जोन को हिट आ रही तो वीकली का डिमांड जोन क्या ही होल्ड कर पाएगा, इसलिए आसानी से ब्रीच हो गया और यहीं से EMA के सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाने लगी। फाइनली प्राइस में सब ट्रेंड साइडवेज था, इसको ब्रीच करते हुए ट्रेंड हमारा अप हो गया। और जब प्राइस जब ट्रेंड अप हो गया तो हमारे पास एक वीकली का ये डिमांड जोन था, जो कि एक रैली बेस्ड रैली वीकली का डिमांड जोन था। और यहीं पे गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ डेली का भी डिमांड जोन हमें देखने को मिला होगा। थोड़ा हम लोग चलते ये, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बेस कैंडल थी, ये एक डिमांड जोन था जिसमें हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे लो, लेकिन प्राइस इसको हिट की, इसके लोकेशन और साथ साथ वीकली की डिमांड जोन के सपोर्ट से ही रिवर्स बैक हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिला कि ट्रेंड हमारा फेवर में नहीं था, लेकिन क्या कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे ही ट्रेंड हमारा साइडवेज हुआ इस RB11 वाले बॉक्स में, जैसे ही हमारा ट्रेंड हमारा फेवर में हुआ, फाइनली प्राइसेस में आई और यहाँ से रिवर्स बैक देखने को मिला। तो ये वीकली का डिमांड जोन चल गया, फाइनली प्राइसेस ऊपर गई और फाइनली कहीं ना कहीं इस वीकली के सप्लाई जोन जो कि एक रिवर्सल बैक था, जो कि टेस्टेड था, उससे टेस्ट करके प्राइस फाइनली डाउन आ रही है। अब देखने को ये है कि ये एक मंथली का MIT ट्रेड थी, वो चल गई। फाइनली प्राइस एक और आई और एक और मंथली का डिमांड जो बना, लेकिन इस डिमांड जोन की कुछ खास अचीवमेंट नहीं था, ना ही इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो ये मंथली का जो डिमांड जोन था जिसमें मल्टीपल बेस कैंडल थी, ये आसानी से ब्रीच हो गया, ये टेस्टेड था। फाइनली प्राइस इस हम कह सकते हैं उसी क्वार्टरली टाइम फ्रेम के इस डिमांड जोन में, यानी कि 1279 वाले लेवल को टच किया। जब ऊपर वाला कुछ खास नहीं था तो फाइनली प्राइस इन सब को देखे तो ये सबसे टेस्टेड था, बस सिवाय इस डिमांड जोन के। तो इस डिमांड जोन को टच करना बाकी था, फाइनली इसको हिट किया और फाइनली इसी हिट क्वार्टरली के डिमांड जोन से हिट होकर प्राइस वापस जा रही है। तो ये चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे जो ये मंथली का डिमांड में काफ़ी सारी गार्बेज थी और कह सकते हैं कि इसकी जो बेस कैंडल है वो एक प्रकार से इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं है, तो इस कारण ये पूरा गार्बेज था। ये डिमांड जोन चल चुका था। इस दो कैंडल यानी कि वीकली डिमांड जिसने इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, फाइनली प्राइस उसमें आई और यहाँ से रिवर्स बैक हुआ। उसके बाद प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो हमने देखा कि एक ये सप्लाई जोन था। फाइनली प्राइस जब इसको आई तो इसको टच करके आई, तो इसको हिट करके आने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स बैक हुआ। तो ऊपर सब टेस्टेड था सिवाय इसके। अभी फाइनली प्राइस में ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास जो सप्लाई जोन है 2260 अभी ये बचा है, और कह सकते हैं कि जब ऊपर वाले लेवल से टच करके आ गई, ऊपर वाला ये लेवल एक मंथली का सप्लाई जोन और 3428 हमारे पास एक सप्लाई जोन है। तो बैक टू बैक कंटिन्यूस पैटर्न के सप्लाई जोन तो हैं, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन तो हैं, लेकिन जो हाफ एयरली का जो सप्लाई जोन है ये वाला ये पावरफुल है। और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं यही है, और मंथली पे भी हमारे पास यहीं पे एक सप्लाई जोन है। तो ये जो सप्लाई जोन है ये थोड़ा हमें परेशान कर सकते हैं। देखो ये इसको देखें तो 3287 वाला 3287, इसको ज़रा हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये 3287 वाला ये जो सप्लाई जोन है, ये हमारे पास बैक टू बैक इतने सारे सप्लाई जोन है, तो ये सब थोड़ा हडल क्रिएट करेंगे। लेकिन जो अगर अच्छे सप्लाई जोन की बात करें तो वो 3428 तो एक प्रकार से इसी सप्लाई जोन है, जो कि एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि प्राइस में जब प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट करके चला तो हमारे पास मंथली का डिमांड जोन था, और कहीं ना कहीं प्राइस में ये जो कह सकते हैं ये वाला अभी प्राइस जो है इसी एक रेंज में
कह सकते हैं मंथली की एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये इसको कंसीडर करने के लिए हम लोग थोड़ा से अभी इसी ट्रेंड लाइन में अभी प्राइस चल रही है, ये कह सकते हैं। और ये एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, यानी कि इसी को टच कर रही है। और कहने को अभी ये कह सकें कि प्राइस में कोई भी अब ऊपर कोई खास सप्लाई जोन नहीं है, सिवाय 2260 तक। 2260 से पहले कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। ये एक था ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, प्राइस इसमें गई, इसको हिट किया वापस, ये भी टेस्टेज हो चुका, फाइनली प्राइस इसमें आई। और अगर बात करें इस वाले से या सप्लाई जोन की, तो यहाँ से प्राइस इसको हिट करके, यानी कि इसमें यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन था, प्राइस ने इसको हिट किया, और इसको हिट करने के बाद से ही तब से इसमें एक ट्रेंड लाइन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं मंथली पे भी है और वीकली पे भी है। तो इसको भी चाहे हम लोग थोड़ा से बोल्ड में कर देते हैं, ये ठीक है। तो ये एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, अभी प्राइस इसको बार बार हिट कर रहा है। और कहीं ना कहीं प्राइस में हमारे पास एंट्री पॉइंट एक यहाँ पे था, जो कि अराउंड 1792 के अराउंड है। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री पॉइंट यही है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं 1792 के पास 1792 हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट है। क्योंकि प्राइस अब इस मंथली के डिमांड जोन के सपोर्ट से, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट से इसको हिट किया है, और जो भी सप्लाई जोन है वो सब टेस्टेड है। फाइनली प्राइस इसी मंथली के इस डिमांड जोन में हिट होने के बाद अब यहाँ पे बेस कैंडल बना रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हमारे पास एक सपोर्ट तो है। अब बात करते हैं हमारे पास दूसरी एंट्री पॉइंट की। तो हमारे पास एक मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ही ये एक डिमांड जोन है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली का। और कह सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में जो रिवर्स बैक हुआ है, मतलब कि यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई है। तो अगर बात करें इसकी ओपनिंग की तो 1400 के अराउंड, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी हाई की बात करें तो 1400 के अराउंड यहीं पे हमारे पास एक डिमांड जोन है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो पूरा गार्बेज है, कोई अच्छा चीज़ मार्क करने को मिल नहीं रहा है, सिवाय वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये डिमांड जोन है हाई 14 इसकी 1426 है। और अगर बात करें 1400 के करीब, तो इसका हाई है, ओपन हुआ है 1400 करीब, ये देखो। तो 1400 के करीब पे हमारे पास ये डिमांड जोन है, तो ये हमारा हो जाता है एंट्री पॉइंट सेकेंड। एंट्री पॉइंट सेकेंड है 1400, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ये है कि प्राइस में फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, सेकेंड टाइम यहाँ पे हल्का टच करना बचा, थर्ड टाइम ये टच किया। अब एक चीज़ एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकती है अराउंड, हम ये कह सकते हैं कि ये तो ऊपर चीज टेस्टेड है, इसको हटा देते हैं, ये सब तो टेस्टेड है, ये वीकली सप्लाई जोन टेस्टेड है। हमें सिवाय अभी हमें यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मंथली की ये जो बेस कैंडल वाला तो ओपन हुआ है 2260 वाला, 2260 तक हमारे पास नेक्स्ट इसका एक चीज़ है कि यहाँ से 1792 टू 2260 तक पहला हमारे पास हडल होगा। उसके बाद अगर यहाँ से डाउन आता है तो हमारे पास एक ये है 1400, और उससे नीचे अगर डाउन आता है ये वाला, तो हमारे पास कह सकते हैं हाई है 1085। और एक मिनट, इसको मंथली हो गया, मंथली पे देख लेते हैं ये। तो मंथली पे हमारे पास है 1062, तो हमारे पास एंट्री पॉइंट थर्ड हो गया। ET थर्ड 1062.60, तो हमारे पास 3 एंट्री पॉइंट हो गए। तो एक हमारा ET 1062 एंट्री पॉइंट थर्ड है, एक हमारा 1400 पे है, और एक हमारा 1700 पे है। और अगर इसको हिट किया तो यहाँ तक, अगर डाउन आया फिर ऊपर, ऐसे रिवर्स बैक करते हुए हमको इसको चलना है। और अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, देखो मंथली सप्लाई जोन जब इसको हिट किया तो मंथली का सप्लाई जोन था ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, देखो इनसे टेस्ट हुआ, इससे टेस्ट हुआ,
और जब बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड जोन की टेस्ट करनी, देखो जब इसको टच कर रहा है तो सभी चल रहा है। देखो ये इसको टच नहीं किया। अगर हम लोग बात करें हार्फेली, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली को हिट करने के बाद देखो, मंथली क्वार्टरली हिट करने के बाद देखो ये सब टेस्टेड था। जब यहाँ हिट करने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। और इस हिट करने के बाद से पहले सभी सप्लाई जो नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जो ये वाला था पूरा गार्बेज, वो भी एक बार टेस्ट होकर चल गया। कह सकते हैं कि बेकार से बेकार जो सप्लाई जोन है मंथली टाइम फ्रेम पे वो चल रहा है। ये देखो चल गया, ठीक है। ये मंथली का सप्लाई जोन। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये है वीकली का। देखो इसको हिट होने से पहले प्राइस वापस आई और हम कह सकते हैं ट्रेंड हमारा फेम यहाँ तक तो डाउन था, ये ब्रीच हुआ, ये ब्रीच तो अप हो गया। लेकिन इसको ब्रीच करने के साथ और इसको ब्रीच करने के साथ ट्रेंड हमारा क्या हो गया, डाउन हो गया। इसको कंसिडर करते हुए अगर ट्रेंड साइडवेज है तो ये एक हमारी MIT ट्रेड थी, लेकिन काफ़ी सारी गार्बेज है। इसको हिट करने के बाद प्राइस वापस डाउन आई इस मंथली के डिमांड जोन तक। तो कह सकते हैं कि मंथली का सप्लाई जोन ये टेस्टेड। अब ये सब चीज़ टेस्टेड है, सब चीज़ इसमें मंथली के जितने भी सप्लाई जोन हैं ये सब चीज़ टेस्टेड है, या सिवाय 2260। तो 2260 तक से पहले कुछ नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि मंथली की ट्रेंड लाइन मतलब कि ये टच कर रहा है ये दो, और जब से डिमांड जोन को हिट किया है तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छे दिन वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये वाला एक डिमांड जोन है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन है, लेकिन इतने खास नहीं। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम में एक ये डिमांड जोन बना, रोकने के लिए इतने सारे डिमांड जोन हैं ये। और ये वाला सप्लाई जोन देखो, ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। तो हम कह सकते हैं वीकली W इसमें एक ये सप्लाई जोन है। ये ऊपर सब टेस्टेड हो चुका है, ये टेस्टेड सब टेस्टेड है। ये इसको चाहे मार्क कर लेते हैं वीकली का सप्लाई जोन। ठीक है। और एक ये जिसको हिट करने के बाद देखो, इसको हिट करने के बाद प्राइस ने क्या एक ये सप्लाई जोन ख़त्म किया, तो ये हमारी थी। लेकिन फाइनली प्राइस में ये इससे हिट करने के बाद वापस डाउन आ गया। और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, और इसको हिट करने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही थी, नहीं बन पाई। बेस कैंडल में प्राइस वापस आई, फिर ऊपर धीरे धीरे करते करते प्राइस ऊपर जा रही है और फाइनली मंथली वीकली की सप्लाई जोन को हिट किया। और ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, सप्लाई जोन हिट करने के बाद वापस नॉर्मल हो गई, और तब से कंसोलिडेशन चल रहा है। हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। और अभी प्राइस में ये मंथली का कह सकते हैं वीकली का जो सप्लाई जोन है ऊपर देखो सब चीज़ टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड, ये टेस्टेड, कुछ है ही नहीं खास। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब हटा दो तो अभी ट्रेंड लाइन को बस रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर प्राइस में अगर दोबारा चांसेस आते हैं तो हमारे पास ये है ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन, ठीक है। और अभी इसको रिवर्स बैक कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी करंट मार्केट प्राइस से प्राइस में मूव देखने को मिल रहा है। और अभी हम ये भी कह सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम वही कंडीशन है जो वीकली टाइम फ्रेम पे है। ये देखो टेस्ट कर रहा है वीकली पे, तो साफ साफ ये इंडिकेशन मिल रहा है ना कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये टच हुआ, दो टच हुआ, थर्ड टाइम, फोर टाइम से एक बार फिर टच करे, हल्का सा आए और वापस यहाँ से एक एक्सप्लोसिव कैंडल बने और एक रैली बेस रैली का इसको टच करे, और फिर वापस से नेक्स्ट वीक हमें यहाँ पे एक और एंट्री मिल जाए। और वैसे बात करें 2260 से पहले कुछ नहीं है और सब चीज़ टेस्टेड है। अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए एंटी 1400 पे, और हमारे पास 1062 पे एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है ग्लैंड में। आई होप इस प्राइस सेक्शन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।